लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था कि एकल कोष्टिकाओं के बारे में, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा इसमें कि ये जो क्रिस्टल जो होते हैं यानी क्रिस्टलेट ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें ना तो ठोसों में निविड़ संकुलन आता है। क्या आता है? ठोसों में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन का अर्थ क्या है? यदि जैसे मान लो आपको मैं बहुत सारे फुटबॉल देता हूँ और मैं आपको बोलूं कि इनको आप लोग किस किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हो, जैसे 4 कैंडिडेट को अलग अलग मैंने फुटबॉल दिए और उनको यानी कि एक जगह पे व्यवस्थित करना है, यानी कि उनमें से जो व्यक्ति जितनी कम जगह में अधिक फुटबॉल क्या करता है, व्यवस्थित करता है, वो क्या है, संकुलन है, वो क्या होता है, अधिक दक्ष होता है। तो इसी तरह से अपने भी यानी कि जो क्रिस्टलेट ठोस होते हैं यानी क्रिस्टलेट ठोस के बनने की क्रिया जो होगी उस दौरान यानी कि इनके अभिविकर्ण जो है वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पास पास आएंगे और एक दूसरे के पास पास आने पर यानी कि ऐसी व्यवस्था अपने को प्राप्त हो जाए जिसमें यानी कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो क्या रहे, न्यूनतम रहे, तो उस व्यवस्था को अपने बोलते हैं निविड़ संकुलन। या जैसे हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या है कि ठोसों के क्रिस्टलीयकरण के दौरान या क्रिस्टल निर्माण में अभिविकर्ण परस्पर एक दूसरे से निकटतम दूरियों पर पहुंचकर दी गई क्रिस्टलीय अवस्था जिसके रिक्त स्थान है न्यूनतम रहे, जिससे क्या है, रिक्त स्थान है वो क्या रहे, न्यूनतम रहे, क्या कहलाता है, निविड़ संकुलन कहलाता है। अब निविड़ संकुलन जब अपने पढ़ेंगे तो उस दौरान अपने एक डेफिनेशन आती है, वो क्या होती है, उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या। क्या? उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि अभिविकर्ण हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, आपको क्या मानना है, वहां पे एक फुटबॉल या एक गोला मानना है। क्या मानना है? एक फुटबॉल या गोला। तो जैसे मान लो कि मैंने क्या कि 4 गोले इस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित किए, जैसे एक गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया और ये तीसरा गोला हो गया। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैं इस गोले को ए मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने? ए। और इस ए गोले को कितने कण आपस में यानी कि संपर्क में है, इसके संपर्क में है, जैसे एक तो ये कण हो गया और एक ये कण हो गया, यानी कि इस ए गोले को 2 कण है वो क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो यानी कि इसकी उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या अपने कितनी बताएंगे, इसकी उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या होगी कितने, 2। जैसे यानी कि यहाँ पे एक तो इसने स्पर्श किया और एक इसने स्पर्श किया, तो उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या की डेफिनेशन है क्या हो जाएगी कि निविड़ संकुलन के दौरान एक अभिविकर्ण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है वह संख्या उसकी उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। क्या बोला मैंने कि उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या किसको बोलेंगे कि निविड़ संकुलन के दौरान एक अभिविकर्ण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है वह संख्या उपसैचुरेशन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। फिर बात करते हैं अपने यानी कि इन कणों को या अभिविकरणों को या गोलों को व्यवस्थित अपने किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए अपने यानी कि 3 प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसको अपने डिवाइडेशन के आधार पे बोलेंगे कि एक विमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन और त्रिविमा में निविड़ संकुलन। सबसे पहले अपने देखते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। यदि एक विमा में निविड़ संकुलन की बात की जाए तो एक विमा में निविड़ संकुलन जो होगा उसमें अपने को क्या करना है कि जो अपने पास गोले होते हैं या जो अभिविकर्ण होते हैं इनको एक पंक्ति में इस तरह से व्यवस्थित करना है, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित करेंगे। और एक पंक्ति में व्यवस्थित करेंगे तो एक जो कण है वो अन्य 2 कणों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो ये जो संकुलन है वो कौन सा संकुलन कहलाएगा, एक विमा में निविड़ संकुलन कहलाएगा। अब उसके बाद दूसरी बात आती है अपने पास क्या, द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन का अर्थ यानी कि यहाँ पर तो हमने केवल और केवल एक ही दिशा में इसको क्या है, एक पंक्ति के अंदर क्या किया, इसको व्यवस्थित किया। अब की बार अपने क्या करते हैं, इसको ऐसे लंबाई और ऊंचाई दोनों इसकी काम में लेंगे और अभी भी कणों को इसी तरह से अपने क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। एक विमा में निविड़ संकुलन के बाद अब हम बात कर रहे हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन। अब द्विविमा में निविड़ संकुलन का अर्थ क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से यानी कि 2 तरह से यानी कि पहली पंक्ति के जो गोले हैं उनके ऊपर इस तरह से रखते हुए चलेंगे, जैसे लंबाई में भी वृद्धि होगी और ऊंचाई में भी इसके वृद्धि होगी। तो यहाँ पर द्विविमा में निविड़ संकुलन है वो अपना कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक को तो बोलेंगे क्या, वर्गीय निविड़ संकुलन, और दूसरा अपना होगा षटकोणीय निविड़ संकुलन। पहले बात करते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन की, यानी कि इस निविड़ संकुलन को अपने किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए अपने क्या करते हैं कि गोलों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक तो क्षैतिज पंक्ति बनेगी, एक तो कौन सी पंक्ति बनेगी, क्षैतिज, और एक उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर पंक्ति बनेगी। दोनों पंक्तियों के गोले एक दूसरे की क्या होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ कि मैंने क्या किया, ये पहली पंक्ति है,
इसके ऊपर ही दूसरी पंक्ति के गोलों को बिल्कुल सीध में रख दिया इसके, और फिर इसके ऊपर ही अपने तीसरी पंक्ति को रख दिया। तो यानी इस पंक्ति यानी कि ये तो क्या होगी, क्षैतिज होगी, और ये कौन सी होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। यानी कि इन सभी गोलों के केंद्र है वो केंद्र बिंदु जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, सीध में है। तो इस तरह से वर्ग निविड़ संकुलन को क्या करते हैं, अपने प्राप्त करते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है, देखो यदि मैं क्या है किसी भी एक गोले को लेता हूँ, एक गोले को लेने पर जैसे मैंने क्या किया, इस गोले को लिया, इस गोले को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, ये गोला ए हो गया। अब इस गोले ए को कितने अन्य गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक तो ये गोला स्पर्श कर रहा है, दूसरा ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, और चौथा ये कर रहा है। अब इन स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र बिंदुओं को यदि क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, इनके केंद्र बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। जैसे मैंने क्या किया, इस तरह से स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र बिंदु को मिला दिया, और मिलाने पर एक वर्ग के समान क्या होगी, अपने को संरचना प्राप्त होगी, और इस कारण से क्या कहा जाता है, वर्गीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक गोले को अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी समन्वय संख्या जो है वो कितनी होगी, 4। अब नेक्स्ट बात क्या है कि यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सभी जो गोले हैं वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है, और इस कारण इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा जाता है, ए व्यवस्था भी कहा जाता है। तो वर्ग निविड़ संकुलन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि वर्ग निविड़ संकुलन को समझाइए। तो आपको क्या बताना है, यानी कि इसमें गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियां जो एक दूसरे के क्या रहे, बिल्कुल एक सीध में रहे। इस व्यवस्था में एक गोला अन्य गोलों को क्या करेगा, अन्य 4 गोलों को स्पर्श करेगा। नेक्स्ट बात, चारों गोलों के केंद्र बिंदु को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। और इस व्यवस्था को ये अपने क्या बोलेंगे, ए व्यवस्था बोलेंगे। अब यानी कि इस व्यवस्था की जो संकुलन दक्षता होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी कि इसकी संकुलन दक्षता होती है 56%। यानी कि ये एक उत्तम संकुलन है, नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे इसके बीच में बहुत सारी खाली जगह है, और इस कारण यानी कि ये संकुलन दक्षता है वो अधिक दक्ष नहीं होती है। तो अब उसके बाद में द्विविमा में ही इससे जो श्रेष्ठ व्यवस्था होती है वो होती है कौन सी, षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो बात आती है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन को अपने प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना होता है कि इस संकुलन को प्राप्त करने के लिए द्वितीय पंक्ति के जो गोले हैं वो उनको प्रथम पंक्ति के गर्तों में रखा जाता है, ताकि क्या है, रिक्त स्थान है वो क्या रहे, कम रहे। जैसे देखो यहाँ पे ये अपनी पहली पंक्ति होगी, इस तरह से गोलों को अपने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद में दूसरा में क्या है, यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति थी ना अपनी, वो बिल्कुल इसके सीध में थी, इस वजह से इतना रिक्त स्थान था। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पे जो क्या है, गर्त था, इसका गर्त या अवनमन बोलते हैं इसको। तो इसके दूसरी पंक्ति की जो गोले हैं उनको मैंने इसके गर्तों में रखना शुरू कर दिया, ताकि रिक्त स्थान है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह से ये संकुलन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। दूसरी इसकी खास बात क्या होगी, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लो कि इस गोले को मैंने गोला ए माना है, क्या माना है, ए माना है, और इसको कितने अन्य गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो जैसे देखो इसको कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। और इन स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र बिंदु को यदि मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। ये लो भी मैंने मिला दिया, यहाँ इसको इससे 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 और इससे, तो इनको मिलाने पर अपने को किसके समान संरचना प्राप्त हो रही है, एक षटकोण के समान संरचना प्राप्त हो रही है। और इस कारण इसे कहा जाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या कहा जाता है, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट बात क्या आती है कि इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी। तो वर्ग निविड़ संकुलन में कितनी थी, 4 थी। कैसे पता लगा आपको, क्योंकि इसमें 4 गोले हैं, वो एक गोले को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो इस वजह से यानी कि यहाँ पे जो संकुलन है या इसकी उपसंकुलन संख्या या समन्वय संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस व्यवस्था को हमने क्या बोला था, ए व्यवस्था बोला था। यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों के जो गोले हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या थे, सीध में थे। क्या यहाँ है, नहीं है। यानी कि पहली और दूसरी पंक्ति जो दोनों है वो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि जैसे ये अपनी परत होगी ए, तो ये होगी बी, और ये ए वापस क्या आएगी, बी।
तो इस व्यवस्था को अपने बोलते हैं एबी व्यवस्था। क्या बोलेंगे? एबी व्यवस्था। और इसकी जो संकुलन दक्षता की यदि मैं बात करूं ना, तो इसकी संकुलन दक्षता होती है 64 से 68%। कितनी होती है? 64 से 68%। यानी कि ये षटकोणीय निविड़ संकुलन है वो अधिक दक्ष है किसकी अपेक्षा? वर्ग निविड़ संकुलन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिक्त स्थान है वो क्या है? बहुत कम है। तो यानी कि ये क्या हो गया? अधिक श्रेष्ठ हो गया। नेक्स्ट अपना त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल जालक में उसके अभिविकर्ण त्रिविमीय व्यवस्था क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी कि 3 विमाएं होती हैं और उनका जो क्रम होता है ना वो क्या रहता है? निश्चित रहता है। तो उसे अपने क्या बोलते हैं? त्रिविमीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो है ना, उसमें क्या होता है कि मुख्यतः अपने 2 पार्ट काम में लेते हैं। जो अपने को षटकोणीय निविड़ संकुलन से क्या होता है? प्राप्त होता है। जो द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन था उसी को त्रिविमीय में कन्वर्ट करना है। तो उसमें कन्वर्ट करने पे अपने को 2 प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है। एक तो क्या है? HCP3D यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निविड़ संकुलन 3D में। और दूसरा है अपने पास क्या? CCP यानी कि घनीय क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनीय निविड़ संकुलन बोलेंगे। यानी कि 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है। कैसे होगा? देखो, यदि मैं क्या करता हूं 6 गोले जो षटकोणीय निविड़ संकुलन अपने इसी तरह से प्राप्त किया था, यानी कि पंक्ति ए होगी, ये पंक्ति बी होगी और ये वापस क्या होगी? ए होगी। ये 6 गोले। इन 6 गोलों को जब एक दूसरे की स्पर्श में रखा जाता है यानी कि द्विविमीय में रखा जाता है, तो यहाँ पे टोटल 6 प्रकार के छिद्र बनते हैं। जैसे देखो, एक छिद्र तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। टोटल कितने छिद्र बने? 6 छिद्र बने। अब इन छिद्रों को ढकने के लिए यानी कि अपने 3 गोले तो ऊपर रख देते हैं और 3 गोले कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं, जिससे प्रत्येक गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में रहेगा? 12 गोलों, यानी कि 6 गोलों को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। कितने गोलों को स्पर्श करेगा? 6 गोलों को स्पर्श करेगा। यानी कि 3 गोले तो इसके ऊपर रखने हैं और 3 कहाँ रखने हैं? इसके नीचे। यदि ऊपर जिन छिद्रों में रखे हैं उसी के नीचे 3 गोलों को रखा जाए उन्हीं छिद्रों की सीध में, तो अपने को प्राप्त होती है कौन सी व्यवस्था? HCP व्यवस्था। जैसे देखो, इसी को मैं यहाँ पे ये जो 6 गोले हैं इनको मैंने इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। ये बीच वाला गोला हो गया और एक ऐसी रेखा खींच करके, यानी कि इस रेखा का अर्थ ये है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6ठा गोला। यानी कि जैसे यहाँ पे ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। इसको मैंने इस तरह से प्रदर्शित किया। अब देखो यहाँ पे छिद्र, टोटल छिद्र कितने दिखाई देंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 क्या हो गए? छिद्र। अब 3 अभिविकर्ण मैंने इसके ऊपर रखे, ये 1 2 3। जैसे मैं यहाँ पे रखूँ ना, तो इसकी व्यवस्था ये होगी कि मैंने एक अभिविकर्ण तो यहाँ रख दिया, ये रख दिया। दूसरा अभिविकर्ण मैं रखूंगा यहाँ, ये रख दिया। और तीसरा अभिविकर्ण रखूंगा मैं यहाँ। तो एक ये छिद्र ढक दिया हमने, एक ये ढक दिया और ये ढक दिया, यानी कि 3 छिद्र ढके गए इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो, ये अभिविकर्ण है वो तो आ गया इधर, ये अभिविकर्ण है वो आ गया इधर, और ये अभिविकर्ण कहाँ आ गया? यहाँ। ये तो क्या होगी? ऊपर वाली परत होगी। जैसे मान लो कि इसको मैंने ए बोल दिया और ये क्या होगी? बी। अब तीसरी परत जो अपनी होगी वो, यानी कि ये अभिविकर्ण बिल्कुल एक दूसरे के समान दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यानी यहाँ पे ये जो परत होगी उसको अपने क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। और ये 3 गोले मैंने रख दिए, 1 2 और 3। ये जो तीनों गोले रखे गए ना, ये तीनों गोले उन्हीं छिद्रों में रखे गए हैं जो ऊपर वाले जो गोले रखे गए थे, परत ए के जो गोले थे। तो इस तरह से यानी कि एक अभिविकर्ण है वो, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी समन्वय संख्या, यानी कि एक अभिविकर्ण जो है वो अन्य 12 कणों को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। और जिससे इसकी समन्वय संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और इस व्यवस्था की संकुलन दक्षता होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 74% होती है। कितनी होती है? 74% होती है। ये जो व्यवस्था है, यानी कि कई बार एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है HCP3D का, तो क्या क्या होगा इसका? हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और जिंक होगा। हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और जिंक। अब ये तो HCP की बात है। अब दूसरी बात किसकी करेंगे? CCP में जो बात हमने बताई बिल्कुल इसकी सिमिलर होगी, लेकिन अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा, यानी कि जो इन छिद्रों को ढकने के लिए अपने 3 गोले ऊपर की परत में और 3 गोले नीचे की परत में काम में ले जाएंगे, उनमें अंतर होगा। उनमें अंतर क्या होगा? जैसे यानी कि यहाँ पर ऊपर वाले 3 गोले और नीचे वाले 3 गोले केवल एक ही प्रकार के छिद्रों को ढक देंगे, और यहाँ पे क्या होगा? अलग अलग छिद्रों को ढकेंगे, यानी कि 6 गोले 6 छिद्रों को ढकेंगे यहाँ पे। जैसे ये ऊपर वाले 3 गोले हैं, 1 2 3,
तो यहाँ पे ये अभिविकर्ण यहाँ आ जाएगा, ये अभिविकर्ण यहाँ आ जाएगा और ये अभिविकर्ण यहाँ। अब नीचे वाली जो परत है इसका ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, और इनको मिलाने पे क्या है, घनीय संरचना अपने को क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये इसके अंदर भी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अपना कितना रहता है, 12 ही रहता है। संकुलन दक्षता है वो कितनी होती है, 74% की होती है। और इसका एग्जांपल जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ट्रिपल ए से। किससे, ट्रिपल ए से। पीरियोडिक टेबल में यानी कि पहली जो ए है उसका अर्थ यानी कि Ag और एल्यूमिनियम, इनकी जो इन धातु परमाणु यानी कि इनकी इन धातुओं की जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, घनीय संरचना होती है। तो ये अपना क्या हो गया, त्रिविमीय संकुलन हो गया। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो बात करेंगे या नेक्स्ट पॉइंट में जो अपने बात करने वाले हैं वो ये है कि इन छिद्रों को ढकने के दौरान अपने को क्या प्राप्त होती है, रिक्तियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, रिक्तियां। और वो जो रिक्तियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चतुष्फल की है और एक होती है अष्टफल की है, जिनकी चर्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो और एक बात ध्यान में ये रखनी है कि इस बात को आप लोग जो जिस टाइम आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो उस दौरान आप अपनी बुक को काम में लीजिएगा, क्योंकि वहां पे अच्छे चित्र अपने को दिए हुए हैं, अलग अलग चित्र दिए हुए मिलेंगे, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो देखते समय अपनी बुक है वो आप अपने सामने रखें, उसमें से इन चित्रों को देखें और अधिक, जिससे आपको क्या अधिक समझ में आएगा।